गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइन आर्ट्स के अंदर करेंगे लेसन नंबर 3 का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बसोहली शैली। बसोहली शैली के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बसोहली शैली का संक्षिप्त वर्णन करना है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो बसोहली है वो एक गांव का नाम है जो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में है। बसोहली शैली का जन्म पहाड़ी लोक कला और मुग़ल कला के समन्वय से हुआ। डॉक्टर कुमार स्वामी ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में पहाड़ी शैली को 2 भागों में बांटा है। एक तो है फर्स्ट उत्तरी जम्मू और दूसरा है दक्षिणी कांगड़ा। उत्तरी जम्मू एंड दक्षिणी कांगड़ा। आगे देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे पहाड़ी शैली का उदय जो है वो कब कैसे हुआ और उसके विकास के बारे में। तो पहाड़ी शैली का उदय जो है वो 17वीं शताब्दी में हो चुका था। इससे पहले डोगरा शैली के नाम से इसे जाना जाता था। आगे देखो, सर्वप्रथम राजा कृपाल पाल सन 1678 ईस्वी में बसोहली का राजा बना। राजा कृपाल पाल के राज्य में 1685 ईस्वी में रस मंजरी पर चित्र बनाए गए जो उच्च स्तर के थे। उसके बाद शुरू में बसोहली जो चित्र थे वो लोक कला के थे। ये चित्र पहाड़ी कला के सबसे पुराने चित्र थे जो स्थानीय लोक कला पर आधारित थे। औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के कारण चित्रकला का शत्रु था। अब वो मुसलमान था तो चित्रकला से उसे बहुत ही नफरत थी। तो उसके काल में जो चित्रकला थी वो बिल्कुल ही पिछड़ गई थी। इसलिए औरंगजेब दरबार के चित्रकार जो थे वो अपने जीविका को कमाने के लिए इधर उधर निकल पड़े। मुग़ल दरबार का निष्कासित दल सबसे पहले जो बसोहली है वहाँ जाकर बस गया। बसोहली में लोक कला के चित्र बनाने लगे। औरंगजेब के समय में पंजाब की पहाड़ियों में सबसे अधिक शांति का जीवन था, इसलिए यहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। वैष्णव धर्म में बसोहली शैली को बहुत ही प्रेरणा मिली, जिस कारण बसोहली में रामायण, महाभारत, भागवत गीत गोविंद और रसिक प्रिया आदि ग्रंथ जो थे इनके चित्र बनाए गए। उसके बाद जो स्थान कांगड़ा शैली के उत्थान में राजा संसार चंद्र का है वही स्थान बसोहली के कला उत्थान में राजा कृपाल सिंह का भी है। यानी कांगड़ा शैली में जो स्थान राजा संसार चंद्र को मिला है बसोहली शैली में वो कृपाल चंद को मिला है। इसके बाद कृपाल पाल का जो पुत्र था भूपत पाल वो गद्दी पर बैठा और भूपत पाल के बाद उसका पुत्र संग्राम पाल गद्दी पर बैठा। ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते गए। फिर बहुत सुंदर राजकुमार था राजा महेंद्र पाल ने 1806 से 1813 तक बसोहली में राज्य किया, जिसने रंग महल और शीश महल बनवाकर उसमें भित्ति चित्र भी बनवाए जो अब नष्ट हो चुके हैं इस समय। आगे देखो, 1635 ईस्वी में संग्राम पाल जो था वो गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु थी सिर्फ 12 वर्ष। संग्राम पाल जो था वो बहुत ही सुंदर युवराज था। जब उसे शाहजहाँ के दरबार में सम्मानित किया गया तब शाहजहाँ के पुत्र द्वारा शिकोह की बेगमों ने संग्राम पाल को देखने की इच्छा प्रकट की। इन्हें अंतपुर बेगमों के पास ले जाया गया तो बेगमों ने विमुग्ध होकर इनको अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। तो राजा जो था ये बहुत ही सुंदर था तो इसको बेगमों के द्वारा बहुत सारे उपहार भी दिए गए। इसी समय संग्राम पाल जो था वो मुग़ल चित्रकारों को अपने साथ बसोहली भी ले गया। संग्राम पाल के पश्चात उसका छोटा भाई था हिंद पाल, वो राजा बना। हिंद पाल का व्यक्ति चित्र जो है पंजाब संग्रहालय पटियाला में सुरक्षित है। हिंद पाल के बाद कृपाल पाल का राज्य जो है 1678 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक 15 वर्ष तक रहा। यानी कृपाल पाल ने 15 सालों तक राज्य किया। आगे आता है कृपाल पाल जो था वो एक विद्वान कला प्रेमी शासक था। कृपाल पाल के कार्यकाल में बसोहली शैली का जो बहुत ही सर्वोत्तम विकास हुआ। कृपाल पाल के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा, धीरज पाल जो था वो गद्दी पर बैठा। तो ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गद्दी पर बैठते गए। उसके बाद धीरज पाल भी पिता की भांति कला प्रेमी था। धीरज पाल पुत्र वेदनीवाल चित्रकारों को प्रोत्साहित किया उसने और बसोहली के राजाओं ने चित्रकारों को प्रोत्साहित करके बसोहली कला को बहुत ही
विकसित किया। तो इनके राज्य में कला का बहुत ही विकास हुआ, बसोहली कला का। अब आगे आता है बसोहली शैली की विषय वस्तु का वर्णन। तो इसकी विषय वस्तु देखो, सबसे पहले इसका जो पॉइंट आता है हेडिंग, वो है धार्मिक। ये जितने भी हेडिंग्स होते हैं ये लगभग सभी क्वेश्चंस के मिलते जुलते होते हैं, इनके आधे तो पॉइंट्स सेम ही होते हैं। तो ये आप अच्छे से हेडिंग करना, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन में आधे तो वही लिखने होते हैं। तो धार्मिक देखो, आगे थोड़ा बहुत वर्णन इनका अलग होता है, हेडिंग सेम होते हैं। वैष्णव धर्म के प्रचार और प्रसार के कारण बसोहली में हिंदू धर्म से संबंधित रामायण, भागवत पुराण और महाभारत के चित्र बनवाए गए थे। आगे आता है नायक नायिका भेद। ये पीछे भी था एक क्वेश्चन में। तो नायक नायिका भेद में राजा कृपाल पाल ने रस मंजरी का चित्रण किया है। इनमें नायक नायिका भेद और श्रृंगार चित्रण भी है। श्री कृष्ण इसमें मुख्य नायक हैं। थर्ड आता है बारहमासा। अब बारहमासा देखो, बारहमासा था कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और उनके अंदर जितना कुछ भी होता है, चाहे जितनी बार मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, जो कुछ भी बदलाव आते हैं, उन सब का वर्णन होता है इसमें। तो गीत गोविंद पर बहुत सुंदर चित्र बनाए गए। वर्ष में 12 महीने होते हैं। बसोहली शैली में 12 महीनों का चित्रण में ऋतु, गर्मी, सर्दी सबको स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। आगे आता है व्यक्ति चित्र, फोर्थ पॉइंट है इसका। तो बसोहली शैली में सूफी संतों, संगीतकारों का भी स्पष्ट चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। रहस्यवाद, फिफ्थ पॉइंट है इसका, रहस्यवाद। तो राधा और कृष्ण को आत्मा और परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। आगे आती है रागमाला चित्रण। तो रागमाला पर आधारित सुंदर चित्र बनाए गए हैं इसमें। आगे रंग योजना। तो रंग जो है इसमें लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, स्पॉट रंगों का प्रयोग किया गया है, मतलब काफ़ी जो तेज रंग है उनका प्रयोग किया गया है। एट्थ पॉइंट है प्राकृतिक चित्रण। तो प्रकृति का भी बहुत अच्छे से चित्रण किया गया, सुंदर चित्रण है। दृश्यों के अंदर दृश्य है, जो सीन इसमें दिखाए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, वो उसमें वर्षा ऋतु, गरजते हुए बादल, बिजली चमकती हुई, जल क्रीड़ा, जलाशय, किनारों पर कमल और कहीं कहीं बगुलों का भी सुंदर चित्रण किया गया है। तो प्रकृति के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, पशु पक्षी, सब का बहुत ही अच्छे से सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये था आपका लेसन 3 का क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, बसोहली चित्रकला। थैंक यू।